SK 1 to 17 पढ़ रहे थे और इसमें हम SK फिल्टर MCQ 9 to 11 पढ़ रहे थे। 1000 तक हमने कर लिए थे, आज 1001 से पढ़ेंगे। द एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनमिक जीन काजेज विच चाइल्ड ट्यूमर। तो एन से क्या आता है? न्यूरोब्लास्टोमा। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये याद रखें, ठीक है। इसमें न्यूरोब्लास्टोमा आएगा। अच्छा, उसके बाद है पेल्विक एवोल्यूशन इन इन्फीरियर इलियक स्पाइन। इन्फीरियर इलियक स्किल स्पाइन में अगर पेल्विक एवोल्यूशन होगा तो किस वजह से? रेक्टस फेमोरस, क्योंकि रेक्टस फेमोरस वहीं पे हमारे पास उसकी ओरिजिन होती है। हाईलैंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में होता है, मतलब ये फिंगर्स के अंदर जो होते हैं। उसके बाद फिर इंटरकोस्टल जॉइंट्स में हाईलैंड कार्टिलेज होते हैं। बाकी सेक्रल जॉइंट्स और वर्टिब्रल जॉइंट्स में क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। द लिम्फेटिक फाइब्रस कार्टिलेज होता है। द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टो इज ड्यू टू वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड। जो टो है उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड, और कौन सा ग्रुप? वर्टिकल ग्रुप। द फ्रैक्चर ऑफ स्किल स्पाइन एंड सेक्रम वुड रिजल्ट इन इंजरी टू रेक्टम, क्योंकि सेक्रम के सामने क्या पड़ा होता है? रेक्टम। तो उसका जब फ्रैक्चर होता है तो रेक्टम डैमेज होता है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस इज सप्लाइड बाय टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व। अब सियाटिक नर्व के भी टू पार्ट थे, एक टिबियल पार्ट था, एक वो था फाइबुलर पार्ट था, फिबुलर पार्ट था। तो टिबियल पार्ट मेन इसका पार्ट होता है, लॉन्ग लंग पार्ट यही होता है। ये बाइसेप फेमोरस को सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है। इन एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम। अच्छा, एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम इसका दूसरा नाम है कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें यूरिन में क्या इंक्रीज हुआ पड़ा होगा? 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक एंजाइम डिफिशिएंट होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज, जिसने कन्वर्ट करना होता है 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड्स को किस चीज़ में? कार्टिसोल में और अल्डोस्टेरोन में। तो इस डिजीज़ में अल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल वगैरह नहीं बनेंगे। उससे पहले जो प्रिकर्सर होता है 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड, वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी में होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन में, क्योंकि 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट है। तो इस वजह से वो फिर ज़्यादा होगा ब्लड में और यूरिन में आएगा 17 अल्फा कीटोस्टेरॉइड। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स किस टाइप के सेल्स बनाते हैं? तो प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स पर क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमाइलिनेटेड फाइबर। अच्छा, ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा, ये सारे माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। ए डेल्टा फास्ट पेन के लिए थे, ठीक है, और सी फाइबर क्या है? अनमाइलिनेटेड है। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज एलिसिटेड बाय गोल्जी टेंडन। इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स जिसमें कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास आर्म्स में या किसी भी मसल में हो जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है, इसको कहते हैं इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसके भी एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। सिंगल नर्व सप्लाई करता है टिबियलिस एंटीरियर को। प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव मीडियल एंड लैटरल मूवमेंट्स ऑफ टीएमजी जॉइंट। टीएमजी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के एक्सेसिव मीडियल एंड लैटरल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं, ताकि वो अपनी पोजीशन से टीएमजी जॉइंट डिस्लोकेट ना हो जाए। एन एनीमिक किड वाज सीन विद वार्म कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ है। एक एनीमिक किड है, उसके माउथ से क्या है? वार्म निकल रहा है। तो ये है एनीमिक क्यों है? उस वार्म की वजह से। स्कारिस लिम्ब्रोसाइड्स होता है जो कि माउथ से हमारे पास निकल सकता है। अनदर एंटीरियर फोर्टिनिन क्लोजेज एट विच एज ऑफ मंथ। ये 18 to 24 मंथ्स तक होता है। अब 18 मंथ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो 24 मंथ्स आपने लगाना है। उसके बाद रिगार्डिंग ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला जो होता है, मतलब ट्रैकिया और एसोफेगस के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन होती है, होल होती है। तो ये इसको सेपरेट कौन कर रहा होता है? इसको जो है लेरिंगियो ट्रैकियल ग्रूव सेपरेट करता है। एट द एज ऑफ 4 वीक्स लेरिंगो ट्रैकियल ग्रूव इज फाउंड विच डिवाइड्स इनटू रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज प्रेजेंट इन एक्जिला। एक्जिला में कार्ड होते हैं, क्योंकि उसके आपको पता है शुरू में क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, वो मिलके ट्रंक बनाते हैं, ट्रंक मिलके क्या बनाते हैं? डिवाइड हो गए, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन बनाते हैं, और डिवीजन फिर मिलके कार्ड्स बना रहे होते हैं। तो कार्ड्स एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। C1 जो है एटलस वर्टिब्री, C1 का नाम क्या है? एटलस है। तो ये लैक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या नहीं होता? स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता। बाकी वर्टिब्रीज में होता है, इसमें नहीं होता। और डिजीज काज बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो की वजह से वो है फिलेरियसिस, जिसको हम लोग कह रहे थे क्या डिजीज़? एलिफेंटियासिस भी कह रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है? एडिमा हो रहा था लोअर लिम्स वगैरह की बॉडी के, एलिफेंट की तरह के हमारे पास लोअर लिम्स हो जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द मीडियल, और वजह क्या थी? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन था ना, उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है। तो कौन सा हमारे पास लिगामेंट जो है मेंटेन करता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को? ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च किस में था? फुट में था, ठीक है, और एक लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च भी था।
तो ये कल्केनो नेविकुलर लिगामेंट जो है मेंटेन करता है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन पिगमेंटेड सिलियरी एपिथेलियम। आई के अंदर जो सिलिया होता है, सिलिया आपको पता है सिलियरी मसल्स भी होते हैं ना, तो वहीं पे सिलियरी एपिथेलियम भी होता है और नॉन पिगमेंटेड होता है, वो प्रोड्यूस करता है एक्वस ह्यूमर। अच्छा, उसके बाद है कार्सिनोमा ऑफ द टंग मोस्ट कॉमनली अकर्स। टंग का कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली लेटरल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर टू थर्ड, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग के लेटरल बॉर्डर पे ये कार्सिनोमा ऑफ टंग होता है। 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरी, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दोनों हमारे पास क्या करते हैं, 4 कैलोरी देते हैं, और अल्कोहल 7 कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, अल्कोहल 7 है, और फैट सबसे ज़्यादा है 9 कैलोरी। द बेयर एरिया ऑफ लिवर इज लिमिटेड बाय, बेयर एरिया ऑफ लिवर, लिवर का एक एरिया जो कि बेयर है, ठीक है, वहाँ उसको लिमिट किया हुआ किसने, कॉर्नरी लिगामेंट ने। अ पेशेंट्स इंटेस्टाइन डज नॉट गेट्स बैक टू द एब्डामन, डायग्नोसिस इसका क्या है, ओम्फालोसील। ठीक है, ये एबनॉर्मल हमारे पास होता है, कॉन्जेनिटल हो सकता है। इंटेस्टाइन वापस एब्डामन में नहीं जाते, ये बाहर से दिख रहे होते हैं, ओम्फालोसील। गॉबलेट सेल्स इन रिस्पिरेटरी म्यूकोजाज आर प्रेजेंट टिल ब्रोंकाई तक, गॉबलेट सेल होते हैं रिस्पिरेटरी म्यूकोजा में। ठीक है, गॉबलेट सेल्स अप टू ब्रोंकाई और क्लारा सेल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब देखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से फिर क्या है, मतलब पल्मोनरी वास्कुलेचर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है, उसकी वजह से क्या है, जो राइट वेंट्रिकल है उसके ऊपर भी ओवरलोड पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपरट्रोफीड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होगी। लार्जेस्ट डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइज इन, लार्जेस्ट डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, वीना केवा एंड पल्मोनरी वेन में, क्योंकि वीना केवा में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में सारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या है, लंग्स से, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज मिल के क्या बनाते हैं, पल्मोनरी वेन्स, तो लंग्स से हमारे पास पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है लेफ्ट आर्टरियम के पास, और वीना के बाद क्या लाता है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा होता है, तो इन दोनों में ऑक्सीजन डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। डीप स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज वस्कुलर टोन होता है डीप स्लीप में। व्हाट विल बी शोन ऑन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ऑफ, क्या है, एनेस्थेटिक पेशेंट, एनेस्थेटिक पेशेंट के इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी में क्या होगा, लो वेव्स होंगे, क्योंकि वो एनेस्थेटाइज्ड है ना, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी फुल लो हो गई है ना, तो लो वेव्स होंगे। वाई आर टी बी एडमिनिस्टर्ड इन कम्बिनेशन, टी बी ड्रग्स को हम लोग कम्बिनेशन में क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए, अगर एक या दो ड्रग देंगे तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकता है, इस वजह से हम लोग 4 किस्म के एंटीबायोटिक्स देते हैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। पैंक्रियाटिक एंजाइम डिफिशिएंसी वुड रिजल्ट इन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जाहिर सी बात है पैंक्रियाटिक एंजाइम में क्या होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, जिसने क्या करना होता है, ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करना होता है, उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है, ठीक है, उसके बाद फिर उनकी एब्जॉर्प्शन कर, तो डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती है ना, तो जब ये एंजाइम डिफिशिएंट होगा तो फिर क्या है, ट्राइग्लिसराइड का साइज बड़ा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो इसी तरह उनकी एब्जॉर्प्शन कम होगी और वो फैटी स्टूल काज करेंगे, स्टियाटोरिया काज करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, फर्निंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की फर्निंग होती है। टम्बलिंग मोटिलिटी अकर्स इन कोकोबैसिलस बैक्टीरिया, कोकोबैसिलस बैक्टीरिया जो उसमें टम्बलिंग एक्टिविटी जो होती है वो किस में होता है, लेस्ट्रिया में। एनुलर पेंक्रियाज रिप्रेजेंट्स, एनुलर पेंक्रियाज जो है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रल बट फेल्स टू रोटेट है, ये डेवलपमेंट के दौरान वेंट्रल बट जो है रोटेट नहीं कर पाता, उसकी वजह से एनुलर पेंक्रियाज होता है, रिंग्स टाइप का जो पेंक्रियाज था, ड्यूटेनम कह रहा हूँ। A 65-year-old type 2 diabetes mellitus with chronic renal failure and is on dialysis has developed chest infection, which of the following antibiotics can be used in him, तो इसमें कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं, सिप्रो, लेकिन अगर अजिथ्रोमाइसिन दिया होगा, अजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, तो वो आपने यूज़ करना है, उसको आपने करेक्ट करना है। Exogenous pyogene stimulates production of cytokines. What is the role of cytokines in eventual production of fever है, फीवर में क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट्स करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है, ठीक है, साइटोकाइंस क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करवाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन फिर क्या काज करवाते हैं, फीवर काज करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टू सर्वाइकल वर्टिब्री लेग, सर्वाइकल वर्टिब्री में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छा अभी पहले हमने पढ़ा था C1 में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, अब सर्वाइकल वर्टिब्रीज की सब की बात कर रहा है, तो उनमें क्या है, लेटरल हार्न नहीं होता, कि लेटरल हार्न क्या था, स्पाइनल कार्ड का पार्ट था जिसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स जिससे निकल रहे थे, तो आपको पता है सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कहाँ पे होता है, थोरेक और लंबर एरिया पे, थोरेक्स और लंबर एरिया पे, तो इस वजह से सर्वाइकल एरिया में लेटरल हार्न नहीं होता। उसके बाद है
A slide of a tissue taken from the oral cavity is viewed under the electron microscope and the substance shows acini and ducts है which structure is it है तो ये salivary gland है उसमें acini भी होते हैं duct भी होते हैं which of the following suits the euchromatins euchromatins क्या होते हैं ये वो क्रोमेटिन होता है जिसने डिवाइड होना होता है लेकिन ये भी डेंस होता है हेट्रोक्रोमेटिन तो परमानेंटली डेंस हुआ पड़ा होता है कंडेंस्ड लेकिन ये हमारे पास यूक्रोमेटिन क्या है ये हमारे पास फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये हमारे पास लेस कंडेंस हो जाता है तो इसको इसकी स्टेनिंग कैसे होती है स्टेन्स डेंसली विद बेसोफिलिक डाई क्योंकि इसके अंदर क्या होता है यूक्रोमेटिन में क्या है डीएनए है सारा ना और डीएनए क्या है हमारे पास एक एसिड है तो एसिड हमेशा बेस को अट्रैक्ट करेगा बेसोफिलिक होगा तो स्टेन्स डेंसली विद बेसोफिलिक डाई A doctor in his clinic or hospital can practice an effective management by ठीक है effective communication and good communication skills. A 48-year-old woman present with fever from 3 days है. She also complains about urinary frequency besides line pain है. The white blood cells count is 35,000 है. What is the next? अच्छा इतना ज़्यादा है तो ये UTI है ठीक है ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर इसमें करेंगे. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कंप्राइज ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या होता है ये मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू है या इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियक टिश्यू कंडक्टिंग वही है ए वी क्या नाम है जो परकंजी फाइबर्स वगैरह है ना बंडल ऑफ हिस हाइपोनाट्रीमिया इज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर अच्छा हाइपोनाट्रीमिया क्या है या अल्डोस्टेरोन जब कम होता है उसमें भी हाइपोनाट्रीमिया होता है या फिर अगर एडीएच बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर का लेवल जब बढ़ जाए तो उसमें भी हाइपोनाट्रीमिया होता है फिर है पेशेंट प्रेजेंट विद नर्व डिफनेस इन वन एयर यूनिलेटरल द टेस्ट विल शो तो टेस्ट में क्या होगा हाई साउंड इन वन नॉर्मल एयर ठीक है जब हमारे पास नर्व डिफनेस होता है एक साइड पे तो दूसरे साइड के एयर में ज़्यादा हेयरिंग होगी हाई साउंड सुनाई देंगे डायबिटिक पेशेंट विद पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर है एंड प्रेजेंट विद बायलेटरल पिटल एडिमा ड्रग दैट अल्टर्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल है अच्छा उसको हाइपर टेंशन है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को और फिर वो क्या है दोनों पिडल एडिमा के साथ दोनों फोट उसके एडिमा एडिमेटस हो चुके हैं ड्रग दैट अल्टर्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल इनमें से कौन सा ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अल्टर करता है जो कि हाइपर ग्लाइसेमिया काज करता है तो वो है थायाजाइड्स हैं हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है एंड इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज है एलॉन्ग विद पल्मोनरी एडिमा भी है ऑन स्कल्टेशन ही है मतलब हार्ट फेलवर है इसको ना ऑन स्कल्टेशन ही है डायस्टोलिक मर्मर है हिज डायग्नोसिस उसका डायग्नोसिस क्या होगा एरोटिक रिगजिटेशन एरोटिक रिगजिटेशन हो रही है उसी की वजह से तो पल्मोनरी एडिमा हो रहा है ना उसी की वजह से फिर एंडास्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है ना द न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेन वो है सब्सटेंस भी और फास्ट पेन के लिए क्या है ग्लूटामेट है अच्छा उसके बाद है C5 एंड C6 रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हैं आर डैमेज C5 C6 अगर डैमेज है विच द वीकनेस कुड वुड रिजल्ट इन विच मसल ठीक है किस मसल में वीकनेस होगा इंफ्रास्पाइनेटस में क्योंकि C5 C6 उसकी रूट वैल्यू है बोन स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग है बोन मैट्रिक्स एंड मिनरल रेशो के ऊपर रट्टे वाली चीज़ें रट लें patient present with rheumatoid arthritis with CCP being raised and ANA negative है there is a precursor protein which stains red on Congo stain है what is the precursor protein है तो वो है सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन ये हमारे पास क्या है कांगो स्टेन पे रेड दिखाई देता है रट्टे वाली चीज़ ये भी रट लें ब्लॉकेज ऑफ एजाइगस वेन इन एरोटिक ओपनिंग है ऑन डायफ्राम वुड रिजल्ट इन ब्लड पूलिंग इन ब्लड कहाँ पे पूल होगा राइट असेंडिंग लंबर एंड सबकोस्टल जो वेन्स होते हैं उनमें क्योंकि जो लंबर असेंडिंग लंबर हैं और सब कोस्टल वेन है ये एजाइगस वेन में ड्रेन करते हैं तो एजाइगस वेन जब ब्लॉक हो जाए तो इनके अंदर ब्लड की पूलिंग होगी द कार्नर विच इज काज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रोंशियम 90 विच इज फाउंड इन मिल्क तो ये क्या होता है ऑस्टियोसार्कोमा एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे पास क्या होता है बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व है ठीक है फिर एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड ऑन